माय स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपको हम 2 डायमेंशनल हीट के बारे में बताएंगे। तो इसमें जो हीट फ्लो होगी वो एक डिस्क में फ्लो होगी। रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, स्क्वायर प्लेट होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हीट फ्लो होगी। तो 2 डायमेंशनल हीट का इक्वेशन होता है बच्चों, del 2 u del d स्क्वायर सी स्क्वायर del 2 u del x स्क्वायर प्लस del 2 u del y स्क्वायर। ये 2 डायमेंशनल हीट का इक्वेशन होता है। इसी में जब स्टेडी स्टेट आता है, मतलब समय हीट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो del u बाई del t क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो आपका लाप्लास इक्वेशन बनता है del 2 u del x स्क्वायर प्लस del 2 u del y स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे आता है और स्टेडी स्टेट में सोल्यूशन कैसे निकल कर आएगा, ये पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। 2 डायमेंशनल हीट फ्लो देखिएगा ध्यान से। तो जैसा कि हेडिंग में लिखा है बच्चों 2 डायमेंशनल हीट फ्लो में, तो इसका मतलब जो हीट है वो 2 डायरेक्शन में फ्लो करेगी। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? 2 डायरेक्शन में फ्लो करेगी। एक इधर से हीट फ्लो करेगी, एक इधर से हीट फ्लो करेगी, बाहर कहीं निकलेगा हीट, ऐसे यहाँ हीट बाहर। तो इस हीट के बारे में आपका 2 डायमेंशनल हीट है, इसके बारे में आप स्टडी करोगे। 2 डायरेक्शन में फ्लो होगा हीट। तो हीट का जो इक्वेशन निकल कर आता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ हीट होता है del u बाई del t c स्क्वायर del 2 u del x स्क्वायर del 2 u del y स्क्वायर। तो 2 डायमेंशनल हीट फ्लो हेडिंग डाल लीजिए और शुरू करिए लिखना। इक्वेशन ऑफ हीट 2d इक्वल टू del u बाई del t इक्वल टू c स्क्वायर del 2 u del x स्क्वायर प्लस del 2 u del y स्क्वायर। अभी तक अगर ये चीज हटा दें तो हीट 1 डायमेंशनल बन जाएगा। इसमें y भी ऐड हो जाएगा del 2 u del y स्क्वायर। ठीक है, ये हीट का इक्वेशन होता है बच्चों, नोट करिएगा इसको। लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट इन द ट्रांजिएंट स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से प्लेट में अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसको बच्चों क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट स्टेट बोलेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नोट, if T is not depend in U आप समझ रहे हो बच्चों किसे क्या है? U आपका क्या होगा? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी यू जो समय है वो टी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ऐसे कंडीशन को जब टी यू पे डिपेंड ना करे तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। और जब समय यू पे डिपेंड नहीं करेगा तो डेल यू बाई डेल टी, यानी स्टेडी स्टेट के लिए क्या होगा, डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। डेल यू बाई डेल टी का मान जीरो निकल कर आता है। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? ये यू क्या है? यू आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। यू हम टेम्परेचर ही तो निकालते हैं, उसमें वाई होता था तो वाई डिस्प्लेसमेंट होता था वेव का, यू इसमें क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो अब डी वाई डी टी अगर जीरो हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। ये ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट से थोड़ा बताइए। अच्छा, इसकी डिफिनेशन आपको चाहिए? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो इधर डी यू बाई डी टी हमने क्या पुट कर दिया? जीरो पुट कर दिया। तो आपका ये बन जाएगा और सी स्क्वायर अपान में चला जाएगा। सी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। तो आपका डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर बनेगा, डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर बराबर। इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लाप्लास इक्वेशन। हाँ, इसको नोट करिएगा बच्चों, हम इनको जरा ट्रांजिएंट स्टेट बताता हूँ। लिखिए इसको जल्दी से। लिख लिया बच्चों ने? देखो इधर, ट्रांजिएंट स्टेट उसे कहते हैं इसमें जो वेरिएबल है टी एक्स और वाई का वो चेंज नहीं हो रहा है, कभी जीरो नहीं हो रहा है। ऐसे केस को ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। अब इसमें u के रिस्पेक्ट में जो टी एक्स वाई है वो कभी जीरो नहीं होगा। तो जीरो ना हो तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट। समझ में आया बच्चों? ट्रांजिएंट स्टेट। सर फिर से बताइए, आवाज नहीं आ रही। बेटा ट्रांजिएंट स्टेट वो स्टेट होता है जहां पर जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, हीट है u, उसके रिस्पेक्ट में टी एक्स वाई कभी जीरो नहीं होगा। एक्स वाई टी कभी जीरो ना हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है? यस सर। हाँ, अब चलिए लाप्लास इक्वेशन देखिएगा। स्टेडी स्टेट के लिए जितना भी क्वेश्चन है वो किस पे लगाए गए हैं? लाप्लास इक्वेशन पे लगाए गए। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 3 है ये। इसका सोल्यूशन क्या लेट करेंगे बताओ? u इक्वल टू, सोल्यूशन इज u इक्वल टू क्या मानेंगे? कैपिटल एक्स वाई, और
2 बार किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो d2x dx स्क्वायर कैपिटल Y, और 2 बार किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो d2y बाई dy स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू उठा के क्या करेंगे, पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, थर्ड में उठा के पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका d2 कैपिटल x डी स्क्वायर वाई ऐसे कैपिटल एक्स d2y बाई dy स्क्वायर बराबर 0। अब इसको इक्वल टू के इधर लेकर चले जाएंगे और क्या लगा देंगे, सेपरेबल बराबर लगा देंगे। नोट करिएगा बच्चों, कोई पेज हो तो बताओ। सेपरेबल बराबर डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। देख लिया सारे बच्चों ने? यस सर। सर हाँ हेलो बोलो। हाँ बेटा। सर यहाँ पे डी यूज कर दिया आपने सर। कहाँ पर डी यूज कर दिया, del 2u by del x2 is equal to d2x by dx2 कर दिया। कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पूछ रहे हो, यहाँ पर पूछ रहे नहीं हो? सर, सॉल्यूशन u is equal to x y दिया है, हाँ हाँ हाँ। के नीचे वाले अच्छा स्टेप में अच्छा, del यहाँ 2u कैपिटल by एक्स del होगा। x2। यस सर, d होगा या del होगा सर? सर स्मॉल ही होगा, स्मॉल होगा। हाँ स्मॉल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो स्मॉल ही तो होगा। सर उसके नीचे वाले लाइन में del 2u by del y स्क्वायर आएगा। कॉमन सेंस, del 2u del y स्क्वायर सही तो था यार। सर और d होगा कि del होगा सर, ये कंफ्यूजन बता दीजिए। ये del नहीं होगा भैया, ये d होगा। ये इधर del होता है और ये जब इधर हम करते हैं तो सिंगल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, जो कैपिटल x है वो x का फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ ऑर्डिनरी होगा, यहाँ del नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आपका पार्शियल होगा और यहाँ ऑर्डिनरी होगा। सेपरेबल वेरिएबल में ये चीज समझाया जा चुका है बेटा, नहीं समझ में आ रहा है फिर से? नहीं सर, तो यहाँ पे सर गेल 2u बाई गेल y स्क्वायर होगा। ऊपर से तीसरे लाइन में सिर्फ देखिए del 2u by del y स्क्वायर होगा। 1 2 3, अच्छा ये u कह रहे हो? हाँ यस सर। ठीक, अब सही। y लिखने की आदत पड़ गई थी ना। तो चलिए फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं, क्या आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, d2x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसको इधर लेकर चले जाएंगे, p स्क्वायर कैपिटल x, इसको d में हमने रिप्लेस कर दिया, d स्क्वायर p स्क्वायर कैपिटल x। तो जैसा कि आप निकाल चुके हो, कैपिटल x इक्वल टू c1 cos px आएगा और c2 sin px आएगा। ये लाइन समझ में आया? यस सर। क्यों बच्चों, कई बार निकाल चुके हैं इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अगला स्टेप देखिए, कैपिटल Y d2y बाई dy स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ आगे माइनस लगा है तो ये दोनों माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो ये y इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो d2y बाई dy स्क्वायर p स्क्वायर कैपिटल y बराबर 0। तो आपका ये आएगा d स्क्वायर p स्क्वायर कैपिटल y 0। तो इसका CF आप जल्दी बनाएंगे, यम स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 0, यम पी स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस पी, तो y का मान क्या आएगा, देखो C1 C2 हो चुका है,
C3 e की पावर py, C3 e की पावर py और C4 e की पावर माइनस। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकल चुका है, उठा के पुट कर देंगे, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी, 5 मिनट बचा है, अटेंडेंस छूट रही है। चलो स्क्रीनशॉट लेता हूँ। जल्दी लिख लो बच्चों। अच्छा, आईटी और सीएस में डिफरेंस कैसे पता चलेगा रोल नंबर से, क्यों बच्चों? तो ब्रांच कोड अलग होगा। हाँ, ब्रांच कोड क्या है? सीएस का कितना है? 11001। 361 है, 361 है सर, 190 अच्छा अच्छा, 19। सर हम लोग का ब्रांच कोड 10 है, उनका 13 है, बस इतना फर्क। अच्छा अच्छा, ठीक है। जरा सीएस काउंट कर लो जरा, आयुष बेटा, क्यों सीएस काउंट कर लो, देखो कितना है। कौन सा? सर जब हमने 50 थे तब काउंट किए थे, तब 34 सीएस के थे, 16 आईटी के। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। 34 सीएस, हाँ 14 हाँ, ठीक है, आईटी। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। अब 46 हो गए हैं, तो दोबारा हाँ 47 भी हो गए हैं, आगे भी चल रहे हैं। हाँ तो चलिए देखिए, सोल्यूशन लिखते हैं इसका बच्चों। सोल्यूशन क्या बनेगा? सोल्यूशन u x, y इक्वल टू c1 cos px, c2 sin px, ऐसे आपका आएगा c3 e की पावर py प्लस c4 e की पावर माइनस। ये आपका सोल्यूशन निकल कर आया। इसका हीट का सोल्यूशन है 2 डायमेंशनल, किस स्टेट के लिए? स्टडी स्टेट के लिए। स्टडी स्टेट के लिए 2 डायमेंशनल का सोल्यूशन। तो इसको एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है बच्चों। और इस पे क्वेश्चन जो है मैं कल डिस्कस करूंगा, इस पे क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा आप लोगों से। सवाल इसके कैसे बनते हैं लगाइएगा, रिवीजन करिएगा, क्लियर कापी बनाते रहिए आप लोग और रिवीजन करते रहिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं कल, 1 मिनट बचा है। सर। गुड डे सर।